दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है और आप देख रहे हैं पांडे गुरुजी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सबस्ट्रिंग और पैट इंडेक्स के बारे में, उसके रियल टाइम क्वेश्चन। तो मैं ऑलरेडी एक सीरीज स्टार्ट किया हूँ प्लेलिस्ट, जो कि आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं, लिस्ट लाइक एसक्यूएल इंटरव्यू। तो मैं इसमें टोटली प्रैक्टिकली जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है उस टाइप का क्वेश्चन मैं डेली बेसिस पे इस वीडियो में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इस चैनल में अपलोड कर रहा हूँ। तो अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप जाके यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज का जो क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन होगा बेस वन सबस्ट्रिंग और पैट इंडेक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास दो टेबल है, फिल्टर डेटा एंड अपडेट डेटा। तो फिल्टर डेटा टेबल में एक डेटा इंसर्टेड है जिसमें एक आईडी और डेटा वैल्यू है। तो जो डेटा वैल्यू बेसिकली है वो है यहाँ पे ब्रैकेट है, पांडे गुरुजी है, कॉलन है और कुछ सिंबल है। उसके बाद कुछ नंबर है 1013266502। उसके बाद सेकंड में देख रहे हैं नंबर का डिफरेंट है। और यहाँ पे जब थर्ड को कॉलम में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे पांडे गुरुजी अंडरस्कोर यूट्यूब चैनल है। तो ये रिक्वायरमेंट क्या है कि आपको इस डेटा वैल्यू से पांडे गुरुजी को अलग कॉलम में, जैसे कि मैं यहाँ पे इस टेबल में डेटा इंसर्टेड है, पांडे गुरुजी को अलग कॉलम में, उसके बाद पांडे गुरुजी को अलग कॉलम में, उसके बाद जो भी सिंबल के बाद डेटा है, मीन्स एक कर्ली ब्रैकेट के पहले जो डेटा है उसको अलग कॉलम में आपको फिल्टर करना है, अलग कॉलम में आपको ट्रिम करना है। तो बेसिकली इसको कैसे करेंगे, क्योंकि सब स्ट्रिंग और पैट इंडेक्स के यूज करके आप इसको अलग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन रियल टाइम में एक कंपनी में पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये बेसिकली यदि आपको पैट इंडेक्स और सब स्ट्रिंग बेसिकली आपका बहुत अच्छा पकड़ है, उसमें बहुत अच्छा नॉलेज है, तो आप इसको सॉल्व इजीली कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले हम लोग सब स्ट्रिंग क्या होता है। तो जो कोई भी स्ट्रिंग को ट्रिम करने के लिए यूज होता है फंक्शन, जिसको हम लोग SUBSTRING। फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरा नाम मुकेश पांडे है। यदि आप हम मुझे मुकेश अंडरस्कोर पांडे है, मुझे अंडरस्कोर के बाद के वैल्यू को ट्रिम करना है, तो सब स्ट्रिंग बोलता है। पैट इंडेक्स बेसिकली क्या होता है कि वो नंबर ऑफ पोजीशन इंडेक्स बताता है। जैसे कि ये अंडरस्कोर का पोजीशन क्या है, तो अंडरस्कोर का पोजीशन है 1 2 3 4 5 6, तो नंबर 6 रिप्रेजेंट करेगा। तो बेसिकली पैट इंडेक्स और केयर इंडेक्स में क्या डिफरेंस है। तो जब भी हमको केयर इंडेक्स तब यूज करते हैं जैसे कि हमको अंडरस्कोर पता है, यहाँ पे हमारे पास क्या सिंबल हो सकता है मुझे पता नहीं है। तो कोई भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए स्पेशल कैरेक्टर, नंबर, पार्टिकुलर स्ट्रिंग में फाइंड आउट करने के लिए जो यूज होता है उसको हम लोग पैट इंडेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम एक डेटा इंसर्ट किए हुए टेबल में, जो ये टेबल का आप डेटा यहाँ पे देख पा रहे हैं, वो डेटा में यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ वो कोड है। उसके बाद हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, एक अपडेट डेटा। तो इसको पहले हम टेबल को क्या करते हैं, हम एक टेबल को इसको ड्रॉप करते हैं, उसके बाद क्रिएट करते हैं अपडेट डेटा। तो जो पहला रिक्वायरमेंट है वो पहला रिक्वायरमेंट है कि आपको इसके डेटा को ट्रिम करना है, इस पार्टिकुलर डेटा को ट्रिम करना है। जैसे पार्टिकुलर टेक्स्ट को ट्रिम करना है, जैसे पांडे गुरुजी। तो पांडे गुरुजी को ट्रिम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम केस स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। केस स्टेटमेंट बेसिकली कब यूज करेंगे, जब यहाँ पे हम लोग फिल्टर कर रहे हैं कि इसमें यदि एक कॉल देख रहे हैं, कॉलन के पहले एक डबल कॉलन के पहले ए वैल्यू को फिल्टर करना है। तो जब भी हम लोग केस स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं उसमें लाइक ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। केस व्हेन डेटा वैल्यू लाइक दिस कॉलन, देन
उसके बाद यदि कॉलम रहेगा तो सब स्ट्रिंग डेटा वैल्यू। तो यहाँ पे देख रहे हैं जो स्टार्टिंग पोजीशन है सब स्ट्रिंग का होता है, कहाँ से डेटा को ट्रिम करना है, तो डेटा ट्रिम करना है कॉलम डेटा वैल्यू से। उसके बाद स्टार्टिंग पोजीशन क्या होगा, वो 2, क्योंकि 0 1 पे तो करली ओपन ब्रैकेट है, तो 2 पे क्या है स्टार्टिंग है p, तो 2 से होगा। और कहाँ तक को ट्रिम करना है, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं केयर इंडेक्स। केयर इंडेक्स एक वैल्यू जहाँ फाइंड आउट करेगा डेटा वैल्यू -2, उसके बाद -2, तो ये क्या करेगा डेटा को ट्रिम करेगा, अदरवाइज ये क्या करेगा एम्प्टी वैल्यू इंसर्ट करेगा। तो जो ट्रिम हुआ है बेसिकली पांडे गुरुजी हुआ। नेक्स्ट जो है वो हाउ टू ट्रिम बिफोर कर्ली ब्रैकेट क्लोज। जो कर्ली ब्रैकेट क्लोज है उससे पहले का डेटा को हम लोग को ट्रिम करना है। थोड़ा ये वीडियो लंबा होगा बट एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, तो आप इजीली से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो सेकेंड जो वैल्यू है सेम डेटा वैल्यू लाइक, यहाँ पे हम ये स्पेशल कैरेक्टर को सर्च कर रहे हैं, एक कैरेक्टर है, देन सब स्ट्रिंग डेटा वैल्यू। उसके बाद हम लोग पैट इंडेक्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं। पैट इंडेक्स में ये डेटा वैल्यू को जो कर्ली ब्रैकेट और ये सिंबल होगा उसे उसके बाद से यहाँ पे स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग पोजीशन तो हमें यहाँ पे पता था बट यहाँ पे मुझे स्टार्टिंग पोजीशन नहीं है। सपोज ये पांडे गुरुजी में कुछ और टेक्स्ट ऐड है तो कोई कंसिस्टेंट स्टार्टिंग पोजीशन नहीं है, तो हम ये वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं पैट इंडेक्स से, और उसके बाद +2 कर रहे हैं यहाँ पे +2, तो ये फाइंड आउट होगा +2, ये डेटा को उठाएगा 1959 और 1013 1025। उसके बाद कहाँ तक करना पड़ेगा हमको, क्लोजिंग ब्रैकेट क्लोज करेगा, तो यहाँ पे हम लोग का एंड क्या होगा पैट इंडेक्स क्लोजिंग ब्रैकेट, यहाँ पे देख रहे हैं फाइंड आउट कर रहे हैं सब स्ट्रिंग। तो पैट इंडेक्स में भी क्या होता है कि जब भी आप कोई भी स्ट्रिंग को फाइंड आउट कर रहे हैं तो पार्टिकुलर स्ट्रिंग को आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब स्ट्रिंग का हो गया डेटा वैल्यू, उसके बाद हो गया पैट जो स्टार्टिंग पोजीशन हो गया, उसके बाद ये क्या हो गया एंडिंग पोजीशन। तो एंडिंग पोजीशन जो मेन बेसिकली जो एंडिंग पोजीशन होगा, वो एंडिंग पोजीशन जो होगा पूरा कंप्लीट डेटा लेंथ को। तो इसको कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, इस कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, इंसर्ट करते हैं डेटा, और अब देखते हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे आप मैं एग्जीक्यूट करने के बाद मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये भी वैल्यू हमारे पास 1959 सिंबल आ रहा है, 1960 1959 1960। तो इसको कैसे फिर रिमूव करना है, क्योंकि मुझे सिंबल के बाद ही डेटा हम लोग को चाहिए। तो उसके रिमूव करने के लिए आप सपोज यहाँ पे एक डेटा को उसी टाइप का डेटा को फिल्टर कीजिए, तो हमारे पास 2 डेटा आ जाएगा लाइक 1959। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं फिर से सब स्ट्रिंग यूज करते हैं। जैसे सब स्ट्रिंग आप यूज कीजिएगा तो यहाँ पे जब हम लोग सब स्ट्रिंग यूज करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं 1960 और 1960 दोनों में आ रहा है। तो सब स्ट्रिंग कैसे यूज करना है, तो सब स्ट्रिंग स्टार्टिंग मीन्स कौन सी कॉलम पे डेटा को ट्रिम करना है, तो ये डेटा आईडी है। उसके बाद कहाँ से आपको पोजीशन क्या होगा ट्रिमिंग का स्टार्टिंग पोजीशन, तो स्टार्टिंग पोजीशन के लिए हम लोग क्या यूज किए हैं पैट इंडेक्स। तो कहाँ पे कब तक करना पूरे लेंथ तक, तो लेंथ इजकल टू डेटा आईडी। तो उसी को लेके यहाँ पे क्या करना है आपको एक अपडेट कमांड यूज करना है, अपडेट डेटा आईडी। एलट्रिम आरट्रिम बेसिकली यूज कर रहे हैं दोनों को तरफ का स्पेस को रिमूव करने के लिए। तो सब स्ट्रिंग डेटा आईडी पैट इंडेक्स और ये सिंबल जो यहाँ पे मैं लिखा, और उसको वेयर डेटा आईडी इजकल डेटा आईडी लाइक ये सिंबल। तो जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कंप्लीट डेटा हम लोग के पास ये अवेलेबल रहेगा। तो सब स्ट्रिंग का बेसिकली जो
फंक्शनैलिटी है उसमें जब भी वैल्यू को हमें कंसिस्टेंट नहीं है, क्योंकि इस टेबल में देख रहे हैं कि वैल्यू कंसिस्टेंट नहीं है, मतलब एक लेटर का डिजिट का कोई भी नंबर डिफाइन नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग कैसे बिना हार्ड कोडेड वैल्यू को रिजॉल्व करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे किया हूँ, सब स्ट्रिंग में स्टार्टिंग पोजीशन के लिए हम लोग पैट इंडेक्स यूज किए हुए हैं, और एंडिंग पोजीशन के लिए क्या किए हुए हैं, अगेन हम लोग पैट इंडेक्स यूज किए हुए हैं। तो बेसिकली सब स्ट्रिंग, और मैं जब भी आपको स्टार्टिंग पोजीशन या एंडिंग पोजीशन है तो आप केयर इंडेक्स या पैट इंडेक्स या कंप्लीट लेंथ के लिए आप लेंथ फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो केयर इंडेक्स, पैट इंडेक्स और लेंथ फंक्शन आपको अच्छा से नॉलेज है, तो आप सब स्ट्रिंग के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को इजीली से सॉल्व कर पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आपको कोई क्वेश्चन आता है तो आप हमें कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछ सकते हैं, और मैं इस वीडियो पे मैं पर्सनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप मैं लिंक पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।